हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेंशन ना ले सेहत बना ले। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी इम्पोर्टेंस ऑफ गुड स्लीप। बिकॉज जब मैं रिसर्च कर रही थी, मैं और भी वीडियोस ऐसे रिलेटेड वीडियोस देख रही थी, गूगल पर आर्टिकल्स पढ़ रही थी, तो आई रेड दैट देर आर मैनी पीपल हु स्ट्रगल्स इन गेटिंग गुड स्लीप, जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन होता है, उन्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनका पूरा स्लीपिंग पैटर्न, पूरा डे शेड्यूल सब कुछ ख़राब हो जाता है। और इसके वजह से उनकी हेल्थ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जैसे ओबेसिटी, हेड एक्स, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, उनका ईटिंग पैटर्न बहुत चेंज हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी और भी बहुत कुछ। तो मैं जब रिसर्च कर रही थी, मैंने पढ़ा कि स्लीपिंग से भी, साउंड स्लीप से भी आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आप अगर आप सही ढंग से नहीं सो रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर वुमेन, तो आपके मेल हार्मोन्स बहुत बढ़ते हैं, एंड विच डायरेक्टली लीड्स टू पीसीओएस और अदर हार्मोनल इलनेस। हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छी तरह से सोएं। तो मैं थोड़े बहुत चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, जो कि सारे गायनेक, सारे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्लीपिंग पैटर्न में चेंज करें। आप कंटिन्यूस 8 to 9 आवर्स सोएं। इसके लिए आपको अपनी बॉडी को और आपके माइंड को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन ये ओवर द नाइट नहीं है कि आप एक दिन सोचे कि मैं 8 9 आवर्स सोऊंगा तो वो होगा। इसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट एंड यू हैव टू लेट गो सर्टेन थिंग्स। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आपको क्या लेट गो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव 8 to 9 आवर्स ऑफ गुड एंड साउंड स्लीप. So first of all, what I do is I don't drink caffeine, I don't drink tea before sleeping, because उससे नींद नहीं आती है मुझे. So then second, I try not to use phone before I go to sleep. मे बी 1 2 घंटे पहले मैं फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करना बंद कर देती हूँ. I just close my eyes for 10 20 minutes. I just talk to my family, or आई जस्ट डोंट टॉक, आई जस्ट डोंट डू एनी थिंग, मैं सिर्फ बेड पे रहती हूँ. बट आई ट्राई टू अवॉइड फ़ोन्स और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इससे मेरे माइंड को बहुत कामनेस मिलती है. एंड कभी कभी, लाइक नॉट रेगुलरली, बट समटाइम्स आई ट्राई टू मेडिटेट ऑल्सो. आई जस्ट क्लोज माई आईज, आई जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनी थिंग, आई जस्ट रिलैक्स. सो इससे मेरी पूरी बॉडी बहुत रिलैक्स फील करती है. देन दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट आई फील, जो मुझे है. लाइक मैं मेरा डिनर बहुत अर्ली कर लेती हूँ, लाइक 7 o'clock के पहले, जिससे बाय द टाइम आई स्लीप मेरा फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है और आई फील लाइट विद इन. मुझे अंदर से इतना लाइट फील होता है कि आई फील गुड अबाउट इट. आई डोंट नो वट एग्जैक्टली इट इज़, बट आई जस्ट फील दैट माई फूड इज़ एंटायरली डाइजेस्टेड और मुझे बहुत ही लाइट फील होता है. सो यू शुड ऑल्सो डू इट. लाइक आप खाना पहले खा लें, बिकॉज कभी कभी मेरे साथ भी होता है, जब मैं लेट खाना खाती हूँ या मैं खाने के इमीडिएट बाद सोती हूँ, मुझे बहुत ब्लोटेड फील होता है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे आई जस्ट बर्प, मुझे बहुत हैवी फील होता है. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना खाना, जो भी आपको खाना है, वो आप सोने के 3 4 घंटे पहले आप खा लें. और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे try to avoid anything which like don't take sleeping pills, आप टीवी ज़्यादा ना देखें. ये सारी चीज़ें अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि नाउ माई बॉडी नीड्स रेस्ट, नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप. तो धीरे धीरे ये आप चेंजेस अगर लाएंगे, ये चीज़ें आप अवॉइड करेंगे, तो योर स्लीपिंग पैटर्न विल इम्प्रूव. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपको क्या करना चाहिए. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्लीपिंग विंडो सेट करनी चाहिए. आई नो इनिशियली डिफ़िकल्ट होगा, बट यू जस्ट हैव टू ट्रेन योर माइंड, यू जस्ट हैव टू ट्रेन योर बॉडी कि अब मुझे 11 बजे सोना है, या अब मुझे 12 बजे सोना है, या जो भी आपका टाइम हो. बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर आप लेट सोते हो तो आप ऑल ऑफ अ सडन 10 बजे 9 बजे सोने लगेंगे. आई डू अंडरस्टैंड इट्स डिफ़िकल्ट. हेंस यू हैव टू ग्रेजुअली स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी स्लीपिंग विंडो बनाएं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 12 बजे सोऊंगा या सोऊंगी, या मैं 1 बजे सोऊंगा. एंड देन उससे 8 9 आवर्स बाद, विच इज़ 10 o'clock 9 o'clock, 9 आवर्स बाद मैं उठूँगा. तो यू कैन जस्ट सेट अलार्म, आप अलार्म सेट करें और आप एक्टिवली उसी टाइम पर सोने के लिए ट्राई करें और उसी टाइम पर उठने के लिए ट्राई करें. बिकॉज इफ़ यू ओवर स्लीप,
then also it's a problem, and if you sleep less then again it's a problem. मेरे साथ भी होता है, किसी किसी दिन मैं 10 घंटे 12 घंटे सोती हूँ, बट उसके बाद भी मुझे वीकनेस लगती है। जब मैं 10-12 घंटे सोऊँ दैट देन तो आई शुड फील फ्रेश, बट अगेन मुझे उसमें भी वीकनेस फील होती है। इसीलिए 9 आवर्स इज़ परफेक्ट आवर्स फॉर स्लीप। आप उसके अकॉर्ड सेट योर स्लीपिंग विंडो, और आप उसके अकॉर्डिंग आप सोने की कोशिश करें। जो मैंने चीज़ें बताई हैं पहले, ट्राई टू अवॉइड वो सारी चीज़ें उन्हीं आवर्स के अकॉर्डिंगली आप सेट करें। देन ट्राई नॉट टू टेक स्लीपिंग पिल्स और एनी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी स्लीपिंग पैटर्न को अफेक्ट करें। आप मेडिटेट कीजिए, आप अपनी just don't think about anything, just have gratitude, you can pray, और आप सोने का कोशिश कीजिए। एंड जब आपका 8-9 घंटे का स्लीपिंग पैटर्न सेट हो जाएगा, अब जैसे आपकी ऑटोमेटिकली सेट टाइम पर आँख खुलेगी, यू विल फील फ्रेश, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होगा। बिकॉज साउंड स्लीप अगर आपको हुई है तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। कभी कभी होता है जब मैं आई अंडर स्लीप, लाइक आई स्लीप फॉर 5-6 आवर्स, मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, आई हैव हेड एक, मेरी आँखें दर्द होती हैं, मैं कभी ज़्यादा खा लेती हूँ, मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे सेट टाइम में नहीं सो रही हूँ तो कुछ भूख लगती है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम रियलाइज़ भी नहीं करते, बट वी डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो इसीलिए विद दिस वीडियो आई वुड लाइक टू इनकरेज एवरीवन कि इससे हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। तो आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को इम्प्रूव करें, छोटे छोटे स्टेप्स करें, और देन यू छोटे छोटे स्टेप्स ही दे मेक अ बिगर चेंज, दे विल लीड टू बिगर थिंग्स। तो लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। एंड अगर इफ़ यू गाइज नो एनीथिंग एल्स दैट इम्प्रूव स्लीपिंग पैटर्न और एनीथिंग जो हमें अवॉइड करना चाहिए, प्लीज़ कॉमेंट डाउन, प्लीज़ मैसेज मी, एंड लेट्स डू समथिंग अबाउट आवर हेल्थ। सो टेंशन ना ले, सेहत बना ले। कीप वॉचिंग।